महेंद्रगढ़ विधायक कमर सिंह की यादव ने नारियल फोड़कर महेंद्रगढ़ की 2 सड़कों का किया शुभारंभ। इसके साथ साथ आईएमटी खुड़ाना महेंद्रगढ़ सरकारी हॉस्पिटल, सब डिपो, हाईवे पर लगने वाली स्ट्रीट लाइट व शहर के सौंदर्यकरण को लेकर भी की मीडिया से चर्चा। महेंद्रगढ़ विधायक कमर सिंह यादव जब से महेंद्रगढ़ विधानसभा से बीजेपी के विधायक बने हैं, तभी से महेंद्रगढ़ शहर और महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांवों में किस तरह से विकास कार्य हों, उन पर गहनता से विचार कर कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में आज महेंद्रगढ़ शहर के वाल्मीकि मोहल्ले से लेकर मस्जिद की तरफ 11 हट्टा को मिलने वाली सड़क का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। ये रोड काफी दिनों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ था, जिसकी मोहल्ला वासियों ने कई बार आवाज भी उठाई थी। आज महेंद्रगढ़ के अनेक पार्षद, उप प्रधान, नगर पालिका के अनेक अधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विधायक के साथ मिलकर शहर के अनेक विकास कार्यों जैसे शहर को अतिक्रमण मुक्त कैसे बनाया जाए, आईएमटी खुड़ाना सब डिपो, सरकारी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग और नए डॉक्टर, इसके अलावा अनेक विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं की। मोहल्ले के अंदर नारियल फोड़ा, ये सड़क मार्ग कहाँ से बनना है, कितने लागत से बनेगा? देखिए कि काफ़ी लंबी समय से मोहल्ले की डिमांड थी और ये अपना वाल्मीकि बंदर से यहाँ से लेकर 11 हट्टा बाजार तक, इसके लंबी समय तक लगातार संपर्क था। कभी पॉल्यूशन के कारण, कभी बरसात के कारण, अनेकों ऐसी बातें रही जिसके कारण ये पेंडिंग रहा। और आज खुशी की बात है कि नगर पालिका के चेयरमैन, माननीय वाइस चेयरमैन, हमारे पार्षद हरिराम जी, मुकेश जी, विष्णु जी, सभी पार्षद भी और सभी साथी, नगर के सड़क की बात हो, सीवरेज की बात हो, पानी की बात हो, सभी एक साथ लगकर इस महेंद्रगढ़ नगर पालिका को बहुत साफ सुथरा और सुंदर बनाने का सभी पार्षद महोदय का, चेयरमैन साहब का, वाइस चेयरमैन का मैं तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि यदि हम आपस में मिलजुल कर सभी चिंता करेंगे तभी ये जो नगर है हम इसको साफ सुथरा, बहुत जो कल्पना है, जो विचार है, उस विचार के मुताबिक शहर को बहुत सुंदर बनाने का हमारा प्रयास है। और आज आप देख रहे हैं उसी कड़ी के अंदर आज इस सड़क की हमने ओपनिंग शुरू की है और अभी दूसरी एक सड़क और है, उसकी भी आपकी हाजिरी में हम शुरुआत करेंगे और कल से ही ये सड़क बननी शुरू हो जाएगी ताकि लोगों को भी सुविधा मिले, आराम मिले, सुंदरता मिले, साफ़ सफाई रहे। और हमने सभी सेक्रेटरी को भी, एमई को भी, जेई को, सबको यही सख्त से सख्त आदेश दिए हैं कि लोगों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करके सभी पार्षदों को, चेयरमैन साहब को साथ लेकर इनके मार्गदर्शन में नगर का चहुमुखी विकास, सौंदर्यीकरण कैसे हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आपके ध्यान में एक बात और लाना चाह रहा हूँ कि नगर के चारों तरफ भी और अंदर भी एक सर्वे एजेंसी को हायर किया है। वो एजेंसी घूमते घूमते लोगों की इच्छा के मुताबिक सभी पार्षदों से, सामाजिक लोगों से, चेयरमैन से भी, सभी जो हमारे पूर्व चेयरमैन रहे, जो सामाजिक लोग हैं, समाज को जो आगे बढ़ाने का जिनका प्रयास है, व्यापारी भाई भी हैं, कर्मचारी भी हैं, मजदूर भी हैं, सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि शहर को आप क्या क्या चाहते हैं। और वो एजेंसी घूम रही है ताकि सड़क कहाँ बननी है, सड़क अच्छी सड़क बने, पार्क बने, पार्किंग बने, टॉयलेट वगैरह की सुविधा हो, पानी भराव बिल्कुल भी ना हो तो उसकी निकासी का भी प्रबंध अच्छे तरीके से हो। इन सब बातों पर विचार करने के लिए नगर पालिका ने एजेंसी हायर की है और जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। उसी के मुताबिक इस शहर को अच्छा सुंदर बनाने में हमारा प्रयास रहेगा। कुछ दिन पहले जैसे कटिकान मोहल्ले का एक नारियल फोड़ा था, तो वो अभी तक नहीं बन पाया, जैसे क्या दिक्कत आ गई? देखो, मेरे को तो अभी पता लगे उसमें काम बीच में रुक गया। समाचार ये मिला कि कुछ इंक्रोचमेंट थी, चबूतरे वगैरह कुछ को साफ कर दिया, कुछ में कोई दिक्कत होगी, यही कारण है। अदरवाइज तो काम रुकने का कोई मतलब नहीं है। एजेंसी को भी सख्त से सख्त आदेश है, जिस काम को शुरुआत करे उसको तुरंत बढ़ाओ, पेंडिंग किसी भी काम को हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए सर, जैसे हाईवे पे स्ट्रीट लाइट लगने की बात थी सौंदर्यीकरण को लेकर के, उस पर क्या कार्रवाई? उसका टेंडर हो गया, टेंडर एक एजेंसी आई तो दोबारा रीटेंडर हुआ और रीटेंडर में मैं पता करूंगा कि भाई देखो, इतनी मेरी नॉलेज में नहीं है कि एजेंसी अभी एक ही आई है कि 2 है कि 3 है, क्योंकि HSRDC डिपार्टमेंट, PWD का एक डिपार्टमेंट है जिसने ये सड़क बनाई है।
इतना मेरे को ध्यान है 1,60,65,00,000 की लागत से ये अच्छी सुंदर लाइट लगनी थी। उन्होंने सैंपल भी दिखाए हैं कि इस तरह की हम बनाएंगे। और इसके साथ साथ ही प्लांटेशन का भी काम शुरू हो गया। इस प्लांटेशन के साथ साथ प्लांटेशन ठीक ढंग से अच्छे बढ़े, पानी की व्यवस्था हो, इसकी जाली की व्यवस्था हो, इसका भी प्रबंध हम करवाएंगे। नारनौल में जिस तरह से सैनिक जो नायब सैनिक जी आए थे, यहाँ महेंद्रगढ़ की एक भी कोई मांग नहीं पहुँच पाई वहाँ तक। देखिए कि महेंद्रगढ़ विधानसभा का कार्यक्रम था, जो हमने मांग रखी उसके ऊपर विचार हुआ और कुछ मांगे मान ली गई। जो हमने मेन मांग रखी थी सब पर काम चल रहा है। वो नारनौल विधानसभा की थी, सैनिक समाज का महाराजा सूरसेन जयंती थी प्रदेश स्तरीय, और वहाँ आए तो नारनौल विधानसभा का भी एमएलए साहब का भी जिम्मेवारी थी कि अपनी विधानसभा की कुछ मांगे रखो, तो उन्होंने भी मांग रखी और वो मांगों की माननी है। यहाँ जैसे हॉस्पिटल जैसे पेंडिंग पड़ा है, एक सब डिपो की बात है, आईएमटी है, उसका जिक्र नहीं हो रहा। सब डिपो के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जितनी पोस्ट है, कितना बजट मंजूरी दे दी है। अब सरकार के पास परमिशन के लिए फाइल गई है। आज या कल में इसी हफ्ते में मैं आपको समाचार दूंगा। बहुत जल्दी से जल्दी वो परमिशन मिलने के बाद जब भी समय लगेगा मुख्यमंत्री जी से उनका उद्घाटन करवाएंगे। रही बात आपने आईएमटी भी कही, आपके चैनल के माध्यम से कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम बड़े पॉलिटिशियन नहीं, जो ग्राउंड की जो बात है वो बात हम कहेंगे। जब तक किसान को बार बार कहा गया है आप जमीन दे, उनको ये कहा कि अपनी जमीन दे, क्या किसान जो डिमांड करेगा कलेक्टर रेट का जितना भी पॉसिबल है उतना सरकार पैसे देगी, क्योंकि जब तक किसान जमीन नहीं देगा तो आईएमटी पॉसिबल नहीं है। सर, शहर में अतिक्रमण अभियान चला हुआ है जी, उसके अंदर दुकानदारों का कहना है कि भेदभाव किया जा रहा है, इसको लेकर क्या है? हाँ जी, मेरे नॉलेज में तो कोई, मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई मेरे साथ भेदभाव किया, और भेदभाव किया है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। चाहे विकास की बात हो, चाहे बच्चों को रोजगार की बात हो, ये सरकार तो बिना किसी भेदभाव के समान दृष्टि से विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है। किसी भी तरह की बात, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि आपके चैनल से मुझे पता लगा है कि है तो उस पर हम देखेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। महेंद्रगढ़ सिविल हॉस्पिटल जैसे रेफरल सेंटर बना हुआ है, तो लेकिन अभी जैसे बिल्डिंग खड़ी हो गई है और काम अटका पड़ा है, अभी अधूरा है, तो क्या समझते? देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी इस पर डिस्कस हुआ। 19 करोड़ रुपए सतनाड़ी के मंजूर हैं, और हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा कि आपके महेंद्रगढ़ के लिए भी बजट अलॉट हुआ है। 1-2 दिन में मैं आपको आंकड़े बताऊंगी कि इतना बजट क्या है। आज या कल में मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा कि कितना पैसा दिया है। उसके बाद तुरंत उसका टेंडर करवा के इस पर काम करवाएंगे। रही बात डॉक्टर की, डॉक्टर साहिबान जितनी पोस्ट हैं, मेरे ध्यान में जितनी बात है, कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं है। जितने डॉक्टरों की यहाँ पोस्ट है 100% डॉक्टरों की पोस्ट हमने भर रखी है। ठीक है।